आजमगढ़ के निजामाबाद गौसपुर स्थित महर्षि दत्तात्रेय स्कूल की केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्धता हेतु भौतिक सत्यापन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण हो गई है। यह सत्यापन सीबीएसई बोर्ड द्वारा चयनित सदस्यों रोहित कुमार सिंह एवं जगत नारायण उपाध्याय की टीम ने 20 जनवरी 2026 मंगलवार को सुबह 11 बजे से देर शाम तक किया। आपको बता दें कि सत्यापन के दौरान विद्यालय को 99.9% सीबीएसई मानकों के अनुरूप पाया गया। निरीक्षण में विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक प्रयोगशालाएं, समृद्ध लाइब्रेरी, खेलकूद सुविधाएं, कक्षाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा मानक और स्वच्छता व्यवस्था प्रमुख रूप से जांची गई। सभी बिंदुओं पर विद्यालय ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। सीबीएसई के एफिलिएशन बॉय लॉज 2021 के अनुसार यह भौतिक सत्यापन संबद्धता प्रदान करने की अंतिम और निर्णायक प्रक्रिया होती है। विद्यालय प्रबंधन द्वारा कक्षा 1 से 12 तक की शैक्षणिक एवं भौतिक सुविधाओं का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया गया है। विद्यालय में भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित लैब, कंप्यूटर लैब सहित सभी आवश्यक प्रयोगशालाओं का विकास किया गया है। विद्यालय के प्रबंधक अरुण कुमार मिश्रा लालू ने बताया कि सीबीएसई मानकों के अनुरूप विद्यालय को तैयार करने के लिए लंबे समय से योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया गया, ताकि किसी भी स्तर पर कमी न रह जाए। उन्होंने इस सफलता का श्रेय प्रधानाचार्य, समस्त शिक्षकों, कर्मचारियों एवं अभिभावकों को देते हुए सभी का आभार व्यक्त किया। प्रबंधक ने आगे बताया कि सीबीएसई की संबद्धता प्राप्त होने के बाद विद्यालय 500 से अधिक छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक एवं संस्कार युक्त शिक्षा प्रदान करेगा। साथ ही पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, सांस्कृतिक एवं अन्य को करिकुलर गतिविधियों पर विशेष जोर दिया जाएगा। विद्यालय की इस उपलब्धि से क्षेत्र में खुशी का माहौल है और अभिभावकों में भी उत्साह देखा जा रहा है। अच्छा ना सर, जो आपके विद्यालय में एक नई मान्यता मिली है, क्या कहना चाहेंगे? ये जो मान्यता मिली है, ये सीनियर सेकेंडरी की मान्यता मिली है, मतलब 10+2 की मान्यता मिली है सीबीएसई से। तो किस तरह से उत्साह है और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उत्साह तो बहुत है। उत्साह इसलिए है कि हमने 3 साल लगातार मेहनत की थी और हमारी टीम ने, और उस टीम में वैष्णव उपाध्याय जी का भी बहुत योगदान रहा है, जिनके कुशल मार्गदर्शन में हमने मान्यता की तरफ लगभग अग्रसर हो चुके हैं। तो किस तरह से संघर्ष किया आपने और आज इतनी कामयाबी मिली है? देखिए, संघर्ष का तो बताऊं आपको कि जमीन से लेके और विद्यालय बनने तक का संघर्ष रहा, और उस संघर्ष में अनेकों कठिनाई आई, लेकिन भगवान दत्तात्रेय की कृपा और क्षेत्रवासियों का स्नेह था कि इस मुकाम पे आज हम पहुंचे हैं। मान्यता कैसे मिली है और इसके बारे में क्या? ये मान्यता सीबीएसई से मिलती है, और सीबीएसई से जब मान्यता मिलती है तो पहले हम लोग अपना ऑनलाइन सारे पेपर डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं सीबीएसई को। फिर उसके बाद जब उनका एक प्रोसेस पूरा होता है तो हम फीस भेजते हैं। फीस प्रोसेस होने के बाद उनका भौतिक सत्यापन होता है, उनकी टीम आती है, उस टीम में लगभग 2 प्रिंसिपल होते हैं, अलग-अलग जिलों के, अलग-अलग बड़े कॉलेजों के, और उनका अनुभव बहुत रहता है, और उस अनुभव के द्वारा और उनके द्वारा भौतिक सत्यापन होता है, और उस सत्यापन में जब हम एकदम समझ लीजिए कि लगभग 100% सारी चीज़ें धरातल पे दिखती हैं, मानक के स्वरूप मिलती हैं, तब जाके पैनल ग्रीन सिग्नल देता है कि हाँ, इनको, इस विद्यालय को आप मान्यता आप दे सकते हैं। 10+2 सीनियर सेकेंडरी की मान्यता हुई है। क्या कहना चाहेंगे इस के मौके पर बच्चों के लिए और अभिभावक जो हैं, देखिए, जिनको दूर जाना पड़ता था पढ़ने के लिए, अब हाँ, ये सबसे अच्छा प्रश्न आपका है कि हमारे निजामाबाद से लगभग सीनियर सेकेंडरी की शिक्षा के लिए बच्चे लगभग 22 से 25 किलोमीटर की बस यात्रा करते थे, या साइकिल से यात्रा करते थे, या किराए के मकान पे रह के शिक्षा दीक्षा पाने के लिए मजबूर थे। तो किस तरह सुविधाएं अब मिलेंगी? देखिए, अब जो सुविधाएं मिल रही है, तो आप भी निरीक्षण करेंगे वीडियो के माध्यम से, जो हमारे कंप्यूटर का जो लैब बना है, मैं ये नहीं मानता कि बहुत बढ़िया है, लेकिन किसी से कम भी नहीं है। जो हमारे पास भौतिक विज्ञान का प्रयोगशाला है, केमिस्ट्री की प्रयोगशाला है, मैथ की प्रयोगशाला है, और जो हमारी लाइब्रेरी बनी है, और क्षेत्रवासियों का स्नेह था, भगवान की कृपा थी कि बहुत अच्छी बन गई है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी गार्जियन से और क्षेत्रवासियों से अनुरोध करता हूं कि विद्यालय पर आकर
विद्यालय की व्यवस्था को देखें। अगर विद्यालय उनको उनके कोटि पे खरा उतरता है, उनके मानक पे खरा उतरता है, तो अपने बच्चों का प्रवेश यहाँ ज़रूर दिलाएँ। और एक बात और मैं कहूँगा कि हमारे जो स्कूल की जो फीस है, लगभग आजमगढ़ के विद्यालय के अपेक्षा आधी है और व्यवस्थाएँ पूरी हैं। डिजिटल के युग में क्या कुछ नया देखिए, ये युग डिजिटल का ही है, तो हमारे स्कूल में लगभग हर कमरे में डिजिटल बोर्ड लगे हुए हैं और उस डिजिटल बोर्ड को चलाने के लिए सुयोग्य टीचर भी हैं, जिससे बच्चों को शिक्षा-दीक्षा बहुत अच्छी प्रकार की मिलती है। उनका मनोबल 7वें आसमान पे होता है कि चीज़ों को, जैसे एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि छोटा बच्चा है, उसको हम बताते हैं, हमारे ज़माने में था कि म से मछली, ऐसे ही बोला जाता था या किताब में दिखाया जाता कि मछली। और डिजिटल बोर्ड में होता क्या है कि म से मछली, बटन दबाइए, मछली तैरते हुए पानी में दिखेगी, एकदम लाइव। तो बच्चों का ज्ञान थोड़ा अच्छा और अच्छा, बहुत अच्छा विकास होता है उनके ज्ञान का। बच्चों के बैठने की सुविधा जो है अपने विद्यालय में किस तरह से? नहीं, हमारे विद्यालय में बच्चों के बैठने की जो सुविधा है, वो सीबीएसई मानक के अनुसार है। एक क्लास में 40 बच्चे बैठते हैं। जो दूर के बच्चे हैं, जो आना चाहते हैं विद्यालय पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या सुविधा है? हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट की सुविधा बहुत ही अच्छी है। हमारे यहाँ जो ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, लगभग 15 किलोमीटर कवर करती है पूरे एरिया को, और वो उसमें भी हम बहुत ही कम फीस लेते हैं, चार्ज लेते हैं कि बस हमारी व्यवस्था चलती रहे।